अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मलिक अब्दुल रहमान और मैं अपने यूट्यूब के चैनल पर तमाम नाज़रीन को खुश आमदीद कहता हूं। आज PSL 8 का तगड़ा मुकाबला था, दो तगड़ी टीम के दरमियान मुकाबला था, दो टेबल पॉइंट्स की टॉप की टीम्स के दरमियान मुकाबला था जो कि बड़ा सनसनीखेज हुआ और आखिरकार जो मुल्तान सुल्तान वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान जो मुकाबला था वो इस्लामाबाद यूनाइटेड ने जीत लिया है। और उसमें सबसे बड़ा हाथ जो टॉप परफॉर्मर थे वो थे फहीम अशरफ, राणा फहीम अशरफ, जिनको आप फहीम अशरफ कह लें, बेंजामिन स्टोक्स कह लें, क्योंकि काफी जो प्लेयर्स हैं वो आज की उनकी बैटिंग देख के तो कह रहे थे कि इसने हमें स्टोक्स की जो है, बेन स्टोक्स जो इंग्लैंड के कैप्टन है टेस्ट के, भी उनकी हमें याद दिला दी जिस तरह के वो एंड पे आके स्टोक्स खेलते हैं और अपनी टीम को जितवाते हैं। तो फहीम अशरफ ने भी आज वही कारनामा सारे अंजाम दिया है। फहीम अशरफ काफी मैचेस से जो थे वो अच्छा परफॉर्म कर रहे थे लेकिन वो मैच को टीम को जितवा नहीं थे पा रहे। लेकिन आज जो आजम खान के आउट होने के बाद स्पिनर की बॉल पे जब उन्हें शॉट खेलने की कोशिश की तो वो आउट हो गए, बॉल जो थी वो ऊपर हाइट पे चली गई, इस वजह से वो आउट हो गए। तो उसके बाद लग रहा था चूंकि ये मैच में जो है वो स्कोर भी बहुत ज्यादा 200 प्लस स्कोर है तो ये इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए किसी सूरत जो है वो आसान नहीं होगा इस रन को चेस करना। और इस्लामाबाद जो मुल्तान सुल्तान है वो आज का बड़ा मैच जो है वो जीत जाएगी। लेकिन आपको तारीफ करनी पड़ेगी कॉलिन मनरो की, उनने ओपनिंग में आकर बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। उसके बाद शादाब खान की, उनने बड़ा कमाल का परफॉर्म किया और दोनों कॉलिन मनरो और शादाब खान ने जो है वो अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई और रन रेट को तेजी से बढ़ाते रहे और उसका एंड पे फायदा उठाया जो है फहीम अशरफ, जो पिछले कुछ मैचेस से अपनी टीम को मैच जितवा नहीं थे पा रहे, तो उनने आज अपनी टीम को फिनिश करके दिखाया और बेन स्टोक्स के हमें सबको याद दिला दी। और कुछ शायकीन तो कह रहे हैं कि ये जो फहीम अशरफ है इसका नाम चेंज करके तो बेंजामिन स्टोक्स रख लेना चाहिए, बेन स्टोक्स रख लेना चाहिए, या कुछ कह रहे हैं कि ये बेन स्टोक्स 2.0 है। तो इस तरह की कारकर्दगी के बाद उनको इस तरह के नाम दिए जा रहे हैं क्योंकि आज उनने जिस तरह की कमाल की पारी खेली है और खासकर आखिरी ओवर में जो है वो उनने जिस तरह बैटिंग की, 18 रन चाहिए थे आखिरी ओवर में और फहीम अशरफ ने कभी ऐसा पहले किया भी नहीं था कि 18 रन आखिरी ओवर में बना सके, क्योंकि किसी सूरत भी आखिरी ओवर में 18 रन बनाना आसान नहीं होता और जब जो है वो आपका टॉप का परफॉर्मर भी खड़ा ना हो तो फिर जो है वो और मुश्किल हो जाता है। लेकिन T20 की गेम है, इसमें यही होता है कि अगर आपका एक भी अच्छा ओवर लग गया तो आप पूरे मैच का जो है वो पांसा पलट जाता है और वही आज किया। आखिरी ओवर में जब 18 रन चाहिए थे तो जो है जो है वो उनने फहीम अशरफ ने कमाल की हिटिंग की, कमाल के छक्के लगाए, कमाल की बाउंड्रीज लगाई और जो मुल्तान सुल्तान को ये मैच जो है वो हारना पड़ा। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने फहीम अशरफ की कमाल की बैटिंग के बाद ये मैच जीत लिया है। तो इस जीत के बाद यकीनन जो है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड की जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत हाई हो गया होगा क्योंकि मुल्तान ने भी 200 प्लस रन बनाया हुआ था। उनके पास बड़े स्टार स्टडीड खिलाड़ी थे, वो बड़ी स्टार स्टडीड टीम है, बड़ी लोडेड टीम है और लेकिन उसको भी जब इस्लामाबाद यूनाइटेड ने हराया और खासकर 200 प्लस रन का रन चेस किया हाईएस्ट PSL 8 में, तो इससे जो है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड का जो कॉन्फिडेंस है वो सही बिल्ड हुआ होगा, सही वो ऊपर आसमान पर पहुंच गया होगा और इस्लामाबाद यूनाइटेड लग रहा है कि सही वक्त पे सही टाइम पे जो है वो अपना मोमेंटम बिल्ड कर रही है। और जब जो है वो PSL 8 अपने एंड की तरफ जा रहा है, जब टीम्स को अपना जो मोमेंटम है उसको बिल्ड करना चाहिए, कॉन्फिडेंस को उनका बूस्ट होना चाहिए, उस वक्त इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है वो कमाल की परफॉर्मेंस दिखा रही है। तो ये इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए भी बहुत अच्छा है। लेकिन मुल्तान सुल्तान की बात करें तो आज जो डेविड वीजे आए थे, मोहम्मद रिजवान आज कुछ खास कर नहीं पाए और डेविड वीजे जो हैं उनने कमाल की बैटिंग की आज और आज लग रहा था कि मे भी या वो सेंचुरी स्कोर कर जाएं, लेकिन वो बदकिस्मत रहे, उनने सेंचुरी स्कोर नहीं की। और मुल्तान सुल्तान के बैटर्स की तरफ से भी आज कमाल की बैटिंग देखने को मिली। तो मुल्तान सुल्तान ने पहले खेलते हुए 200 प्लस रन बनाया जिसमें नुमाया जो थे वो टिम डेविड थे, जिनका आज PSL 8 में पहला मैच था और उन्होंने पहले मैच में इतनी इंपैक्टफुल इनिंग खेली है और वो इनिंग और इंपैक्टफुल हो जाती अगर मुल्तान सुल्तान जो है वो आज का मैच जीत जाती तो जो है टीम डेविड को आज मजीद जो है वो हौसला मिलता और उनकी मजीद वाह होती। लेकिन उनकी उम्मीदों पे पानी तब फिर गया जब इस्लामाबाद जो है वो आज जीत गया। तो इस्लामाबाद यूनाइटेड को आज बड़ी जीत मिली है और कुछ गलतियां जो हैं वो जो मोहम्मद रिजवान जो हैं उनकी तरफ से भी देखने को मिली। कुछ लोग कह रहे हैं जी इनको एंड का ओवर एक यंगस्टर को नहीं देना चाहिए था, इनने जब पहले 5 ओवर्स में टीम को पकड़ लिया था, इस्लामाबाद यूनाइटेड को पकड़ लिया हुआ था, तो उसके बाद 6ठे ओवर में इनने इतनी मार खाई है तो वो रिजवान को उस तरह करने की क्या जरूरत थी। मुल्तान के सारे बॉलर जो थे वो जोर लगाने की कोशिश कर रहे थे, वो सही टेक्निक से लाइन और लेंथ से बॉलिंग करने की कोशिश नहीं थे कर रहे और आखिरी ओवर जो सबसे बड़ा ब्लंडर साबित हुआ वो यंगस्टर से
से करवा लिया, तो उसको फहीम अशरफ ने जिस तरह धोया और इस्लामाबाद यूनाइटेड को जितवाया, तो वो सबके सामने कुछ लोग जो है मोहम्मद रिजवान की कैप्टनसी को भी तनकीद का निशाना बना रहे हैं कि उनके गलत फैसलों की वजह से जीते हैं। लेकिन ये पार्ट ऑफ द गेम है। मोहम्मद रिजवान जो है वो ब्रेव कैप्टन है, वो अच्छे फैसले लेने से जो है वो किसी सूरत नहीं कतराते, और यही शायद आखिरी ओवर जो है वो एहसानुल्लाह का होता तो किसी सूरत भी फहीम अशरफ, चांस ही नहीं था कि फहीम अशरफ या कोई और बैट्समैन जो है वो 18 रन बना सकता। लेकिन वो ये भी बात है कि इसमें आप मोहम्मद रिजवान को दोष नहीं दे सकते, क्योंकि कैप्टन की ऑलवेज कोशिश होती है कि मैं जो अपना मेरा स्ट्राइकर है, मेन स्ट्राइकर है, बॉलर है, उसको मैं पहले उसके ओवर खत्म कर लूंगा, और आखिरी ओवर्स में इतना ज्यादा रन बच गया होगा कि मैं किसी नॉर्मल बॉलर से भी अगर करवाऊं तो जो है वो स्कोर उसको ना पड़े, क्योंकि अगर मैं नॉर्मल बॉलर से पहले ही मैच ओवर करवा लूंगा तो मे भी वो टीम, दूसरी टीम जो है वो पहले ही रन बना ले। तो इस वजह से अमूमन कैप्टन जो है वो कोशिश करते हैं कि उनका जो मेन स्ट्राइकर है वो पहले जो है वो अपने ओवर्स मुकम्मल कर ले, ताकि आखिरी 1-2 ओवर में रन बहुत ज्यादा भी बचता हो, ताकि आखिरी ओवर में किसी भी बॉलर से बॉलिंग करवाएं तो वो अपनी टीम को जितवा सके, वो दूसरी टीम बना ना सके, इतना ज्यादा स्कोर हो। तो इसमें क्यों मोहम्मद रिजवान को आप दोष नहीं दे सकते। दूसरा, जो उनके मुल्तान सुल्तान के बॉलर्स जो हैं वो जोर लगाई जा रहे थे, अपने बस पेस बढ़ाने के चक्करों में थे, जोर लगाने के चक्करों में थे, उनने सही स्विंग पे जो तवज्जो नहीं दी, उनने लाइन और लेंथ पर सही तवज्जो नहीं दी है, जिसका भरपूर फायदा उठाया, क्योंकि ये एक ऐसी विकेट है रावलपिंडी की, यहाँ पे बल्ले पे अच्छा बॉल आता है और आपको अच्छी बॉलिंग करके ही आप सर्वाइव कर सकते हैं, अदरवाइज आपके सर्वाइवल के कोई चांसेस नहीं है। और आप सिर्फ जोर लगा के या ये सोचें कि मैं सिर्फ जोर लगा के अपनी पेस बढ़ा के मैं रावलपिंडी में सर्वाइव कर लूंगा, तो ऐसा हो नहीं सकता। आपको समझदारी से, समझबूझ से और अच्छी क्वालिटी की बॉलिंग करनी पड़ेगी, तब आप अगली टीम को थोड़ा मुश्किल में डाल सकते हैं। अदरवाइज जिस तरह आज क्वेटा इस्लामाबाद यूनाइटेड ने मुल्तान सुल्तान का हाल किया वो सभी के सामने है। तो इस मैच के बाद इस्लामाबाद यूनाइटेड का जो मोराल है वो हाईली बूस्ट होगा, बहुत कमाल का होगा, और अब लाहौर कलंदर और इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है वो टेबल पॉइंट्स पे 12-12 पॉइंट्स के साथ जो है वो इक्वल हो गया। और मुल्तान सुल्तान जो जिनने इसका स्टार्ट पीएसएल का बड़ा अच्छा किया था, तो उनके साथ पिछले कुछ मैचेस में लगातार हार उनके लिए जो है वो परेशानी का सबब बन रही है। क्या ये मुल्तान सुल्तान को ये जो उनकी हार है और एंड पे अच्छा फिनिश नहीं कर पाते, क्या ये उनको पीएसएल 8 की ट्रॉफी से बहुत दूर कर देगी, या फिर मुल्तान सुल्तान जो है वो अच्छा कम बैक करेंगे और अच्छे टाइम पे, अच्छे सही टाइम पे जो है वो उनकी टीम जो है वो मोमेंटम अपना बिल्ड कर लेगी और इसमें अच्छी दावेदार बनेगी पीएसएल 8 की ट्रॉफी जीतने के लिए। तो ये सब कुछ देखने को मिलेगा। लाहौर कलंदर और मुल्तान सुल्तान जो पहले बहुत अच्छी दिख रही थी एट द स्टार्ट ऑफ द पीएसएल 8, तो अब लाहौर कलंदर को भी पिछले मैच में जो है वो हार मिली है और इसी तरह मुल्तान सुल्तान को भी हार मिली है। तो क्या ये इनको हार जो है ये भारी पड़ने वाली है, या फिर ये बहुत अच्छी तरह कम बैक करेंगे? और कई दफा ये भी होता है कि बड़े मैचेस से या बड़ी स्टेजेस से पहले अगर आप मैच हार जाएं तो आपको अपनी कमजोरियों, आपको अपनी जो खामियां, उनका पता चल जाता है, जो कि आप बड़े मैचेस में उस तरह की जो है वो गलतियां नहीं दोहराते। तो ये हार मुल्तान सुल्तान और लाहौर कलंदर के लिए अच्छी भी हो सकती है और बुरी भी हो सकती है कि इससे उनका कॉन्फिडेंस लूज भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि ये हार जो है मुल्तान सुल्तान और लाहौर कलंदर के लिए अच्छी साबित हो जाए, क्योंकि उनको अपनी खामी, उनको अपनी कमियों का पता चल जाएगा और वो बड़ी स्टेज पे, बड़े मार्के में इस तरह की गलती को नहीं दोहराएंगे और पीएसएल की ट्रॉफी लिफ्ट करने के सबसे ज्यादा उनके चांसेस होंगे। तो ये वक्त आएगा तो पता चलेगा कि कौन सी टीम कैसा परफॉर्म करती है। नेक्स्ट वीडियो तक स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज।